हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट 15 क्रैश कोर्स। माई सेल्फ सोहेल जाफरी और ये एक बिगनर फ्रेंडली क्रैश कोर्स है नेक्स्ट 15 के ऊपर। बट आपको नेक्स्ट जेएस क्यों सीखना चाहिए इन 2025? जो नेक्स्ट जेएस है ना, वो एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस के ऊपर, जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर यूआई फ्रेमवर्क है। ओके, बट रिएक्ट जेएस की ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ खामियां हैं, जैसे कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है और लोड लेने के लिए टाइम लेता है। तो यहीं पे नेक्स्ट आता है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मेकिंग वेबसाइट फास्ट एंड एसईओ फ्रेंडली। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों ने नेक्स्ट जेएस को अडॉप्ट कर लिया उनके फ्रेमवर्क में, ठीक है, या टेक स्टैक में। अब जो जॉब ओपनिंग्स है ना, बहुत सारी हैं मार्केट में नेक्स्ट जेएस में, एंड पॉसिबिलिटी है कि आपकी कंपनी भी ट्रांजेक्शन कर रही है नेक्स्ट जेएस के अंदर। सो टू मेक दैट ट्रांजेक्शन स्मूथ एंड ईजी, लेट मी टीच यू हाउ टू नेक्स्ट जेएस। सो ये है हमारा कोर्स का एक रन डाउन कि कैसे होने वाला है। हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, इंस्टॉलेशन अभी करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है नेक्स्ट का। देन हम कोर्स को कैसे प्रोसीड करेंगे, स्टैटिक राउट्स देखेंगे, डायनेमिक राउट्स देखेंगे, नेस्टेड लेआउट्स देखेंगे, लेआउट्स देखेंगे। जो जो कॉन्सेप्ट है लेआउट का वो बहुत स्पेसिफिक है नेक्स्ट जेएस में और बहुत पावरफुल है। देन एपीआई राउट्स देखेंगे। यस, एपीआई बना सकते हो आप नेक्स्ट जेएस के अंदर। ओके, देन हम नेविगेशन देखेंगे, कैसे नेविगेशन काम करता है, क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्वर एक्शंस कैसे काम करते हैं। बहुत सिक्योर वे में आप डेटा फेचिंग या डेटा म्यूटेशंस कैसे कर सकते हो इन नेक्स्ट जेएस, एंड ये 15 में इंट्रोड्यूस हुआ है फीचर। एंड बाकी डेटा फेचिंग की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे ये कोर्स के अंदर, एंड आपको एक बहुत अच्छी फंडामेंटल आइडिया आ जाएगा नेक्स्ट 15 एंड नेक्स्ट जेएस का। ओके, सो इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर इंस्टॉलेशन वी विल सर्च नेक्स्ट जेएस, ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे हम, एंड वहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे। उसके बाद से हमें एक कमांड मिलेगा इंस्टॉलेशन का। ओके, इंस्टॉलेशन गाइड, एंड यहाँ से हमको npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट ले लिया हमने। अभी करंटली ये 15 पे चल रहा है, सो इट वर्क्स। ओके, हमने ले लिया, हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। अब ये हमसे ना कुछ सवाल जवाब पूछेगा जिसके हमें इसे जवाब देने हैं। पहले प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, मैं डॉट डाल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे फोल्डर मैंने बनाया हुआ है नेक्स्ट 15 क्रैश कोर्स 2025 का। टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट के बेस पे रहेगा, तो आपको डेफिनेशन समझ में आएंगी कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम चीज़ें, एंड टाइपस्क्रिप्ट के साथ ही जाओ आप। नहीं आता तो फॉलो अलॉन्ग करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ESLint चाहिए, टेलविंड चाहिए, SRC डायरेक्टरी चाहिए, ऐप राउटर यूज़ करेंगे हम। ओके, टर्बो पैक चाहिए, यस यस यस, हमें कोई डिफ़ॉल्ट एलियस को अल्टर नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको प्रोजेक्ट का रन डाउन देता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर हुआ है कोड। ये इंस्टॉलेशन डन हो चुका है, तो हम npm रन डेव करेंगे टू लॉन्च आर डेव सर्वर। ओके, npm रन डेव, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा बाजू में करने का ट्राई करता हूँ तो दिखेगा आपको कमांड, ठीक है। हमने यहाँ पर npm डेव रन डेव किया है। ओके, देन ओके, अभी मैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे है ये, ठीक है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं लगेगी, टर्मिनल की, ये चलता रहेगा बाजू में। ओके, तो आपकी एक SRC डायरेक्टरी, क्योंकि हमने ऑप्ट किया था कि SRC डायरेक्टरी चाहिए हमें, उसके अंदर ऐप है। अब ऐप राउटर जब लेते हो तो ऐप आता है, अगर आप पेजेस राउटर चूज़ करते हो जो आउटडेटेड है थोड़ा सा, तो पेजेस आता है यहाँ पर। तो अभी हम ऐप के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स का, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे हमारा नेव बार हो गया, फुटर हो गया, तो हम यहाँ पर डाल देंगे उसको, ठीक है। SRC ऐप और उसी सेम लेवल पे कंपोनेंट्स। अब ऐप के अंदर ना दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं। पहली है ये लेआउट की, जो आपके प्रोजेक्ट का यूआई एक ग्लोबल लेवल पे डिसाइड करता है, एंड देन उसके अंदर वो ग्लोबल लेवल का जो वेपर है उसके अंदर आता है पेज, ठीक है। अब पेज के अंदर ये जैसे रूट डायरेक्टरी में पेज है, तो ये इंडेक्स पेज हो गया, तो ये होम पेज बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम हमारा लोकल होस्ट स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको ना पूरा क्लियर कर देंगे, हमें इतना नहीं चाहिए सब चीज़ें। हम नॉर्मल डिव रखेंगे यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर हेलो बोलेंगे, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू नेक्स्ट JS 15 क्रैश कोर्स, ठीक है। इतना करके हम सेव कर देंगे इसको, और ये नहीं चाहिए हमें यहाँ से इंपोर्ट्स। ओके ओके, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू नेक्स्ट 15 क्रैश कोर्स। मैं थोड़ा सा अब लेआउट का बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। अब जो लेआउट था ना, अभी मुझे चाहिए कि लेट्स से कि मुझे फॉन्ट साइज बड़े रखने हैं, क्योंकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी रहनी चाहिए चीज़ें कंटेंट की, और मुझे कंटेंट रखना है। तो मैं यहाँ लेआउट में आ जाऊँगा, और लेआउट के अंदर ना मैं एक मेन बना लूँगा, ठीक है। अब
मेन के अंदर मैं क्लास नेम डिफाइन करूँगा। अब देखो ये पूरा जो है ना लेआउट में डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर अबाउट पेज ही बनाऊंगा ना तो ये चीज़ लगेगी उस पर, ये लेआउट लगेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कंटेनर MX ऑटो। ठीक है, तो ये सब आ गया हमारा प्रॉपरली सेंटर में। ठीक है, सिर्फ मैं ये आइटम सेंटर हटा दूंगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ जस्टिफाई इन बिटवीन। तो ये हमारा प्रॉपरली बैठ गया यहाँ पर। और मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा बूस्ट कर दूंगा, फॉन्ट टेक्स्ट LG। ठीक है, थोड़ा जूम इन ले लेते हैं। सो ये हमारा लेआउट सेट हो गया, तो आपको लेआउट समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहे हैं। और ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अब एक स्टैटिक राउट बनाते हैं होम पेज का, सॉरी माय बैड, अबाउट पेज का। तो वो कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम होगा अबाउट। ठीक है, अब उसके अंदर मैं एक पेज डॉट TSX की फाइल बनाऊंगा। ओके, फिर मैं कमांड करूँगा रन TSRFC। ये रिएक्ट के स्निपेट्स हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटेंशन है ये रिएक्ट स्निपेट्स TSRFC। तो यहाँ पर मुझे ये एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का कंपोनेंट बना देगा। मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, इट इज़ अबाउट पेज। ओके, देन मुझे इसमें से कुछ प्रॉप्स नहीं चाहिए एंड मैं ये भी हटा दूंगा। एंड मैं लिखूँगा यहाँ पर H1 अबाउट पेज एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा लॉरम डाल दूंगा, लॉरम 10। ठीक है, अब इसको व्यू करते हैं पेज को हम। ठीक है, वी विल गो टू अबाउट। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर पेज आ गया, डेटा दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं चैट इससे ही ले रहा हूँ जो भी स्टाइलिंग है कोपायलट से, क्योंकि मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है फटफट कैसे चीज़ें हो रही है रेदर देन की फोकसिंग ऑन स्टाइलिंग। ओके, तो ये हमारा अबाउट पेज हो गया। देन अब मुझे ये पेज पे आऊँ कैसे, मुझे नेविगेशन सेट करना है, राइट। अब वो नेविगेशन कैसे सेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम एक फ़ाइल बनाएंगे नेव बार की। ठीक है, .tsx, राइट। अब मैं TSRFC करूँगा। ठीक है, अब मुझे प्रॉप्स नहीं चाहिए, मुझे रिएक्ट भी नहीं चाहिए, मैं इन दोनों को हटा दूंगा। ठीक है, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब जो ये पेज था ना वो मेरी सर्वर साइड पे बना। ठीक है, अगर यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अबाउट पेज लोडेड। अब ये जो है ना कंसोल लॉग मुझे यहाँ दिखेगा इन माई टर्मिनल। मैं अपना प्रोफाइल ना ऊपर ही ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे कंसोल दिखाना है आपको। देखो यहाँ पर अबाउट पेज लोडेड लिख के आ रहा है, राइट। अब मैं अगर मैं मेरे फ्रंट एंड में जाऊँगा तो यहाँ पर आप एक कंसोल लॉग देखोगे, सर्वर टैग करके आया है अबाउट पेज लोडेड। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि ये सर्वर ने रेंडर किया है पेज। ठीक है, अब मैं एक जो नेबर कंपोनेंट है मुझे ये लगेगा कि ये क्लाइंट साइड पे रेंडर हो। रीज़न बीइंग कि मुझे जो करंट मैं दिखाता हूँ पहले, देन आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ राउट्स डिफाइन कर देता हूँ मेरी जो मुझे लगेंगी। ओके ओके, सो यहाँ मैंने कुछ आइटम्स डिफाइन कर दिए। अब मैं इसको UI में रेंडर कर दूंगा। ओके, तो मैं उसके लिए फटाक से कोड लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने उसका कोड लिख दिया है। यहाँ पर सिर्फ ये जो आइटम्स है मैंने उनको यहाँ पर पॉपुलेट करा दिया, थोड़ी स्टाइलिंग कर दी है। अब मैं ये जो नेव बार था उसको लेआउट में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि वो ग्लोबली अप्लाई होना चाहिए ना सब पे। तो यहाँ पर मैं नेव बार लेके आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है नेम बार मेरा। बट लेट्स से कि मैं अबाउट पेज पे हूँ तो मेरा अबाउट हाईलाइट होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ तो मैं इसको ए नहीं बोलूँगा, मैं लिंक टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, लिंक कंपोनेंट यूज़ करूँगा जो नेक्स्ट जेएस का ही आता है। ठीक है, इनबिल्ट। अब इससे ना आपका कभी भी हार्ड रिलोड नहीं होगा या फिर प्रॉपर रीडायरेक्ट नहीं होगा पेज, वो इंटरनली जो रिएक्ट डॉम होता है उसमें ही चीज़ें अपडेट हो जाएगी, तो बहुत फास्ट रहता है ये। तो आई सजेस्ट कि आप लिंक यूज़ करो। ओके, ठीक है, पहले हमने लिंक यूज़ कर लिया। अब हमें करना है कि ये हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, अब सिंस सर्वर को नहीं पता कि कौन सा पेज रिक्वेस्ट हुआ है तो वो हाईलाइट करके नहीं भेज सकता हमें, तो ये हमें क्लाइंट साइड करना पड़ेगा। सो हम क्लाइंट साइड कैसे करेंगे इसको, ठीक है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट कैसे बनाएंगे हमसे। तो पहले बोलूँगा मैं यूज़ क्लाइंट। ठीक है, अब ये हो गया यूज़ क्लाइंट। ठीक है, अभी क्लाइंट साइड में रेंडर हो सकता है ये चीज़, मैंने इस पर टैग डाल दिया। फिर ना मैं एक स्पेशल हुक है, ठीक है, जिसका नाम है यूज़ पाथ नेम। ठीक है, अगेन ये भी हम नेक्स्ट जेस से लेंगे, नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब ये क्या करता है, ये बताता है कि मेरा करंट पाथ कौन सा है। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन दैट करंट पाथ मैं यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट करा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे लिंक पे जाऊँगा,
मैंने कोड डाल दिया। अगर पाथ नेम जो है मेरा यूआरएल से मैच कर रहा है तो ब्लू कलर का यूआरएल दो, नहीं तो वाइट ही रहने दो उसको। तो अगर मैं वापस जाऊँ एंड इसको एक बार रिलोड मार लूँ तो देखो ये ब्लू हो गया। एंड अगर मैं होम पे जाता हूँ तो ये होम वाला ब्लू हो गया, वापस अबाउट पे आया तो ये ब्लू हो गया। तो ये थे आपके क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। और मैंने आपको सर्वर वाला भी बता दिया कि ये जो पेज है सर्वर रेंडर हुआ है और ये जो कंपोनेंट था नेवबार का वो क्लाइंट साइड रेंडर हुआ है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये एक तरह का नेविगेशन मैंने आपको दिखा दिया जो आप लिंक से कर सकते हो। पर लेट्स से आपको प्रोग्रामेटिकली कोई नेविगेशन करना है। लेट्स से कि जो आपका अमेजोन का चेकआउट होता है वो पूरा पेमेंट होने के बाद आपको कंफर्मेशन पर लेके जाता है, राइट, डायरेक्टली नहीं लेके जाता, कुछ इवेंट होने के बाद लेके जाता है ना। तो प्रोग्रामेटिक नेविगेशंस बोलते हैं उसको। तो वो आप कैसे रन कर सकते हो? तो मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा बटन बनाऊंगा अबाउट में। ओके, तो हमने ये बटन बना लिया गो होम नाम से, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे? तो ना मैं यहाँ पर ना एक स्पेशल हुक मंगाऊंगा, इसका नाम रहेगा कॉन्स राउटर इक्वल टू यूज़ राउटर। अब ये राउटर क्या करता है, ये राउटर के पास ये नेविगेशन से मंगाना है आपको, ठीक है। यूज़ राउटर आपको यूज़ नेक्स्ट नेविगेशन से मंगाना है, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, हाँ। ओके, जब मैं ऑन क्लिक करूँगा, मेरा ऑन क्लिक इवेंट जब रजिस्टर होगा तो मुझे राउटर डॉट पुश कर देना है स्लैश पे, डैट इज़ माई होम पेज। ओके, अब ये इसको मैं मार्क कर दूंगा यूज़ क्लाइंट, क्योंकि ये जो पेज है, ये जो राउटर है वो क्लाइंट साइड में रन हो सकता है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यूज़ क्लाइंट। तो ऐसे आप क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स बना सकते हो। अगर आप मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को होम पे ले गया ये बटन के थ्रू। ओके, तो दो टाइप ऑफ नेविगेशन हमने क्लियर कर लिए, लिंक एंड यूज़ राउटर, ठीक है। और हमने सर्वर कंपोनेंट्स और क्लाइंट कंपोनेंट भी कवर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं डेटा फैचिंग पे। आप डेटा फैचिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। और डायनेमिक राउट्स कैसे बना सकते हो? अभी तक हमने स्टैटिक ही बनाए हैं। सो हमने स्टैटिक राउट तो कवर कर लिया, अब एक डायनेमिक राउट बनाते हैं। अब डायनेमिक राउट होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको नहीं पता। जैसे हमारा प्रोडक्ट पेज होता है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वो देखोगे ना उसके आगे स्लैश कुछ तो भी नाम रहता है, लाइक हाउस डेकोर, बेंच, टी शर्ट वगैरह वगैरह। अब इस हार्ड कोडेड नहीं कर सकते, ठीक है, हार्ड कोडेड नहीं होते, ये डायनेमिकली जनरेट होते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट का फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं एक पेज बनाऊंगा जो हमारा रूट पेज रहेगा, मतलब यहाँ पर सारी लिस्टिंग रहेगी हमारे प्रोडक्ट्स की। देन मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम मैं ऐसे दूंगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, आईडी। और उसके अंदर मैं एक पेज बनाऊंगा, अगेन पेज डॉट टी एस एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ये रूट वाला है उसको कवर करते हैं, इसमें हम डेटा कैसे लेके आएंगे। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डमी जेसन पे जाएंगे, ठीक है, डमी जेसन डॉट कॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये यूआरएल पे जाएंगे तो आप देखोगे ना बहुत सारा डेटा है इसके पास, ठीक है, प्रोडक्ट्स का, ठीक है, डमी डेटा। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हमारे कोड पे? तो हमसे TSRFC कर लेंगे फिर से और ये सब चीज़ें निकाल देंगे हमें नीचे, कुछ भी नीचे इसमें से, ठीक है। और इसको नाम दूंगा मैं प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है। प्रॉप्स भी नीचे हमें कुछ भी इसका, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें डेटा फेचिंग करानी है तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रेज इक्वल्स टू, अब सिंस हमें डेटा फेचिंग करानी है तो ये होगा असिंक। यहाँ पर डाल दूंगा मैं अवेट फैच, ठीक है। सेम जो मैंने प्रोडक्ट का डेटा दिखाया आपको, डमी जेसन से लेना है हमको। फिर मैं क्या करूँगा, मैं डॉट देन करूँगा। अब मुझे इसको पार्स कर लेना है जेसन में, ठीक है। देन मैं प्रॉपरली पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इसमें से, ठीक है। और इसको बोलूँगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक H1 बोलूँगा और बोलूँगा प्रोडक्ट्स पेज, और उसको एक स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा मैं। ओके, सो फिर ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स, लेट्स गो एंड व्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऑल प्रोडक्ट दिख रहा है अभी। ओके, सो अब हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रेंडर करते हैं। ओके, उसके लिए मैप करेंगे पहले इसको, ठीक है। मैं यूआई पहले सेटअप कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैंने यूआई सेटअप कर दिया, बट यहाँ पर ना मुझे प्रोडक्ट का डेफिनेशन डिफाइन करना है मेरे सिस्टम के अंदर कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी, उसको नहीं पता ना, क्योंकि हमें बताया ही नहीं अभी तक उसको। तो हम एक टाइप्स का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम index.d.ts फाइल बनाएंगे एंड हम करेंगे एक्सपोर्ट टाइप प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स हमें मिल रहे हैं वो हम इसमें डिफाइन कर देंगे। ऑल राइट, तो मैं तीन चीज़ कर देता हूँ, एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी और दूसरा यूज़र। ये सब चीज़ें हमें लगने वाली हैं आगे जाके, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। पॉज करके आप देख सकते हैं,
ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यूआई हमारा कैसे दिख रहा है उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। ये हमारा यूआई अब ऐसा दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट का डेटा फेच कराया, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन उसको हमने मैप करके, ठीक है, और उसके अंदर एक लिंक डाल दिया, ठीक है, प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी, ठीक है, आईडी। अब आप देखोगे ना यहाँ से हम ये आईडी ना मैच करवाएंगे ये दोनों जगह पे, ओके। तो ये हमारा यूआई ऐसा दिख रहा है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को प्रोडक्ट स्लैश 6 पे लेके जाएगा, पर हमें 404 पेज मिलेगा क्योंकि हमने अब तक डिफाइन नहीं किया है वो, ठीक है। हमें एक एरर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं पेज पे जाऊँगा, मैं वापस से TSRFC करूँगा, एंड ये सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, सब मुझे नहीं चाहिए। मेरा इस पेज का नाम होगा प्रोडक्ट पेज, ठीक है, इसका नाम होगा प्रोडक्ट पेज। इसको कोई प्रॉप्स नहीं दे रहा मैं अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा तो अब मुझे एरर नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ पेज दिखेगा, बट मैं ये डेटा फेच नहीं किया मैंने अभी तक ये पेज का, राइट। मैंने अभी तक फेच नहीं किया डेटा ये पेज का। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे डेटा फेच करने के लिए पहले चाहिए रहेगा कि मुझे आईडी कौन सा मिल रहा है, ठीक है, मुझे आईडी भेजा कौन सा गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले एक प्रॉप्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ आएंगे, लिखेंगे टाइप प्रॉप्स इक्वल्स टू प्रैम्स प्रॉमिस आईडी, ठीक है। अब ये प्रॉमिस लिखना पड़ेगा अगर आप सर्वर के थ्रू आईडी मंगवा रहे हैं तो, ओके। अब मैं यहाँ पर ये जो प्रॉप्स है उसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, एंड देन मैं प्रैम्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा। और कॉन्स्ट आईडी करने के लिए ना मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ये थोड़ा, ठीक है। पहले मुझे अवेट कराना पड़ेगा प्रैम्स को, एंड फिर मुझे उसमें से मेरा आईडी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो हमने ये किया क्यों, अब देखो, अगर ये आईडी मिल गया हमें तो अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट और बाद में मैं डायनेमिक इंसर्ट करता हूँ आईडी का, तो अभी देखेंगे, ओके। तो देखो प्रोडक्ट 6 आ गया। अगर मैं इसको चेंज करके 5 करता हूँ, 4 करता हूँ, तो प्रोडक्ट 4 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली 5 करूँगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये यूआरएल से ले रहे हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैंने आईडी लिखा है तो यहाँ पर मुझे आईडी मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कुछ और ट्राई करता हूँ स्लग लेने का तो मुझे नहीं मिलेगा वो, ठीक है। मुझे यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट एरर भी दे रहा है, बट मेरे को कोड में कुछ रेंडर भी नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं इसको स्लग कर देता हूँ, तो अब मुझे प्रॉपर दिखेगा। रिलोड, ओके, लेट मी एडजस्ट दिस एज स्लग एज वेल। ओके, मेरे को सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बट हाँ वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी अगर मैं इसको प्लग कर दूंगा और रीस्टार्ट करूंगा मेरे सर्वर को। तो अभी के लिए मैं इसको आईडी पे छोड़ देता हूँ। तो ऐसी मैपिंग आपको बिठानी पड़ती है डायनेमिक पेजेस के लिए, ओके। अब डायनेमिक तो हमने आईडी कर लिया, पर डेटा तो नहीं मंगवाया अभी तक। डेटा कैसे मंगाएंगे भाई, तो उसके लिए ना मैं एक फंक्शन बना देता हूँ पहले, गेट प्रोडक्ट का, ठीक है। ये गेट प्रोडक्ट एक आईडी लेगा और वो डमी जेसन से डेटा फेच करवा लेगा सारा का सारा, ओके। अब मैं करूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू अवेट गेट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका यूआई थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कैसे दिखेगा, ओके। पेस्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम इंपोर्ट करेंगे, वो है नेक्स्ट इमेजेस। ये आपके एसेट्स को बहुत ऑप्टिमाइज कर देता है, बहुत छोटे साइज की इमेजेस बना देता है और हाई क्वालिटी रखता है उनकी, ठीक है। पेस्ट, पेस्ट, ठीक है, ऑल्सो टाइटल पेस्ट। तो अभी देखते हैं कि कैसे दिख रहा है यूआई। अभी ये बोल रहा है, देखो, अभी ये बोल रहा है कि आपने ना डमी जेसन का जो है ना सीडीएन में कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट जेएस का, कि आप ना अपने जो इमेज इमेज टैग जो यूज़ कर रहे हो कंपोनेंट, बताओ यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को कि भाई मुझे यहाँ से इमेजेस आने वाली है तो इसको अलाउ कर देना, नहीं तो वो अलाउ नहीं करता। तो अब हम हमारी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। हमने बोला कि प्रोटोकॉल HTTPS रहेगा और ये होस्ट नेम है cdn dummyjson.com और सारे पाथ्स को अलाउ कर दो आप, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल होती है, इसके अंदर आप ऐसे इमेजेस के पैटर्न्स डाल सकते हो और रीडायरेक्ट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं वापस जाता हूँ तो इट शुड लोड प्रॉपरली, ठीक है। तो रेड नेल पॉलिश करके यहाँ पर आ चुका है।
परफेक्ट। अब मैं आपको एक लेआउट का एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि लेट से कि मैं इसके आईडी के अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा layout.tsx। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ चीज़ें सेटअप कर देता हूँ। लेट से कि मैं यहाँ पर कैटेगरी फेच करा रहा हूँ, ठीक है, और वो कैटेगरी को मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, वो सिंस मेरे प्रोडक्ट आईडी के अंदर आई है तो वो सिर्फ यहीं दिखेगी। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट्स में चला जाऊँगा तो ये मुझे जो कैटेगरीज है ना वो नहीं दिखेंगी वहाँ पर। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स पे आ जाऊँगा ना, तो प्रोडक्ट्स पे देखो मुझे कैटेगरी नहीं दिख रही, पर ऐसे मैं कोई प्रोडक्ट पे जाता हूँ मुझे ये कैटेगरीज दिखती हैं। तो ये मेरे आईडी स्पेसिफिक लेआउट्स हैं, मतलब फोल्डर स्पेसिफिक लेआउट्स आप बना सकते हो वैसे। ठीक है, तो आपको लेआउट्स थोड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे अभी। ठीक है, हमने क्या कवर किया, हमने डेटा फैचिंग कवर कर लिया, हमने डायनेमिक राउट्स कवर कर लिए। ओके, अब मूविंग ऑन हम क्या कवर करेंगे, हम एपीआई कैसे बना सकते हो आप वो कवर करेंगे। ओके, तो एपीआई राउट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा एपीआई नाम का। ठीक है, अब उसके अंदर लेट्स से कि हम यूज़र का डेटा ना यहाँ पर पहले तो हमने डमी जेसन से मंगाया, अब हम ना हमारा खुद का डेटा स्टोर मैनेज करेंगे। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा उसके अंदर यूज़र्स। ठीक है, उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा, इसका नाम रहेगा राउट। ठीक है, route.tx। ठीक है, अब देखो अगर आप पेज बना रहे हो तो उसका नाम दो page.tsx, अगर आप एपीआई बना रहे हो तो उसका नाम होगा route.ts। ठीक है, अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा डेटा फिल कर देता हूँ। पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा मेरा यूज़र का टाइप, देन मैं यहाँ पर कुछ डमी यूज़र डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक गेट एपीआई डिफाइन कर रहा हूँ कि गेट करोगे तो मेरा रिस्पॉन्स सेंड करो रिटर्न, जिसमें ये डेटा को यूज़र्स को स्ट्रिंगिफाई करके रिटर्न कर दो आप। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और राउट बनाऊंगा जिसका नाम होगा पोस्ट राउट, जो हमें ऐड करवाएगा डेटा। ठीक है, अभी सीक्रेट की कहाँ पर है, सीक्रेट की भी हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये सीक्रेट की हमने ईएनवी में डिफाइन कर देनी है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर आप प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लोगे, पर मैं अभी डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये सिक्योरिटी की नहीं है तो हमको पोस्ट नहीं करने देगा यूज़र ये। ठीक है, मैं एपीआई कैसे सेटअप कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ओके, .env में मैं जाऊँगा और अब यहाँ पर ये मैं की डाल दूंगा योर सीक्रेट की। ओके, और जैसे आप डालोगे ना आपका सर्वर खुद रीस्टार्ट हो जाएगा, खुद रीलोड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मूविंग ऑन, मैं ना एक फ़ोल्डर बनाऊंगा यूज़र का जिसके अंदर मैं यूज़र्स का डेटा डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, अब ये डेटा हमारे एपीआई में से आएगा। ओके, सो अगेन मैं टी एस आर एफ सी करूँगा, TSRFC, एंड मैं इसको नाम दे दूंगा यूज़र पेज, यूज़र्स, ओके यूज़र्स पेज। ठीक है, कोई प्रॉप्स नीचे हमको। अब इसका डेटा मैं कैसे फेच करूँगा, ठीक है, अगेन मैं सिर्फ कॉपी कर लूँगा यहाँ से, जैसे हमने डमी जेसन के लिए किया था सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर लूँगा। ठीक है, इसका नाम मैं कर दूँगा यूज़र्स, ओके यूज़र्स, देन अवे असिंग डाल दूंगा मैं यहाँ पर। अब मुझे ना यहाँ डमी जेसन से नहीं करूँगा, मैं खुद की लोकल एपीआई से फेच करना चाहता हूँ ये डेटा जो हमने रखी है HTTPS नो HTTP/:3000 पे हमारा पोर्ट चल रहा है API/यूज़र्स पे, वहाँ से हमको हमारे यूज़र्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा यूज़र्स। ओके, मैं थोड़ा UI कंपोज कर देता हूँ डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पर UI डाल दिया। अब ये UI दिख कैसे रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, जॉन डो जेन डो सैम स्मिथ। ओके, अब ये क्यों हम सेटअप कर रहे हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कराना चाहता हूँ कि आप डेटा ऐड कैसे कर सकते हो यूजिंग सर्वर एक्शंस। तो ये दो चीज़ कवर कर लेगा, एपीआई प्लस सर्वर एक्शंस। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म डाल दूँगा, ठीक है, जो क्या करेगा आपको एक यूज़र ऐड करने देगा। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऐड यूज़र फंक्शन को। ठीक है, तो ये कैसे दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, कांट यूज़ फंक्शन। ठीक है, अभी तक एक्शन हमने डिफाइन नहीं किया था, हम इसको बाजू में ही रख देते हैं तो कंप्लेंट करेगा। तो ये ऐसा कोई तो हमने यूआई बनाया है। ठीक है, वैसे ऐड हो जाएगा। ओके, अब मूविंग ऑन मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पर एक सर्वर एक्शन ऐड करूँगा, कॉन्स्ट ऐड यूज़र का। ठीक है, यूज़र बैड, अब जो लेगा वो फॉर्म डेटा लेगा जो हमने डेटा फिल किया है फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसका टाइप भी फॉर्म डेटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो नेक्स्ट जेस में है, आपको यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेगा कि ये यूज़ सर्वर है। ठीक है, यूज़ सर्वर।
ठीक है, आपने यहाँ इसको यूज़ सर्वर एकदम रैंडमली बीच में लिखा है, और बाद में आप क्या करोगे, आपने नेम एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, आपने हेडर सेट कर दिया आपका बैरर, फिर आप एक बॉडी कंपोज कर रहे हो, ऑप्शंस डाल रहे हो कि आपका ये एप्लीकेशन जेसन रहेगा, और ऑथेंटिकेशन हेडर सेट कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, देन आप कॉन्स्ट रेज इक्वल्स टू फेच एपीआई, ठीक है, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है, ठीक है, हमने डिफाइन किया है, और उसमें हमने सारे ऑप्शंस भेज दिया आगे, ठीक है। अगर हमारा जो ये रिस्पॉन्स है ओके नहीं आ रहा, तो एक एरर थ्रो कर देना आप, और इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा अवेट, और इसको करना पड़ेगा हमको असिंक, ठीक है। ऐड हो गया तो हम क्या करेंगे, हम लेट से एक अलर्ट डाल देंगे, अलर्ट यूज़र एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज सर्वर जो यहाँ पर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्शन एक डिफाइन करेंगे, एक्शन इक्वल्स टू ऐड यूज़र, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोहेल जाफरी, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, तो अलर्ट नॉट डिफाइंड, क्योंकि अलर्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड है, ठीक है, और ये सर्वर साइड एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो डिस्प्ले में क्या करूँगा, मैं रिवैलिडेट कर लूँगा, रिवैलिडेट पाथ, और करंट पाथ को मैं रिवैलिडेट करा दूंगा। उससे होगा क्या, जो मेरा डेटा है ये रीफेच होगा पूरा का पूरा, और मेरे को वापस से डिस्प्ले हो जाएगा ये डेटा, ठीक है। लेट्स ट्राई वंस मोर, सोहेल जाफरी एड यूज़र, सोहेल जाफरी 2, एंड ऐसे करके मेरे यहाँ पर यूज़र ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। इवन द रिफ्रेश करूँगा तो ये इधर ही रहेंगे, क्योंकि ये मेरी इन मेमोरी में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आप सर्वर एक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो, एपीआई कैसे डिफाइन कर सकते हो इन नेक्स्ट.जेएस। बट मैं क्या बोलते हैं, एक वार्निंग बता सकता हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कि ये जो एपीआई राउट्स होते हैं ना नेक्स्ट के, वो जब बिल्ड बनता है ना तब डिफाइंड नहीं होते हैं, तो ये जो मैं जब बिल्ड बनाऊंगा ना तो फेल हो जाएगा, क्योंकि डेटा रहेगा ही नहीं उसके पास। सो आई इंसिस्ट कि आप थर्ड पार्टी डेटा स्टोर यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि ये मॉक एपीआई आयो हो गया, ठीक है, इसके अंदर आप थर्ड पार्टी पे डेटा होस्ट कर रहे हो अपना डेटाबेस पे, ठीक है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एपीआई रन होने में। ओके, अब जो सर्वर एक्शंस थे ना, इनकी बढ़िया बात क्या है पता है, जो हमने यहाँ पर इसको ये दिया था ना एपीआई की ऑथ हेडर की, अब नॉर्मली रिक्वेस्ट मारते हो ना तो क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। नेटवर्क टैब में अगर आप जाते हो, तो जब मैं ऐड यूज़र करूँगा ना, तो देख रहे हो यहाँ पर मेरा कोई पेलोड वो नहीं हुआ, एक्सपोज नहीं हुआ कि मैंने क्या ऑथेंटिकेशन हेडर यहाँ भेजा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है सर्वर एक्शंस की, वो एक्सपोज नहीं करवाता आपका डेटा। ओके, तो हमने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ली, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे बिफोर कंक्लूडिंग दिस कोर्स। अब जो ये प्रोडक्ट्स, जो ये डायनेमिक प्रोडक्ट है ना, वो हर बार जब भी मैं आईडी आती है तो फैच होते हैं मेरे, जब ये बिल्ड बनेगा ना तो ये पहले से बने नहीं रहेंगे पेज, ठीक है। मेरा मतलब क्या है कि ये कैश नहीं रहेंगे पेज बाय डिफ़ॉल्ट, जब बिल्ड बनेगा वो ऑन डिमांड बनाएगा पेज को, तो हम इसको कैश कैसे करवा सकते हैं, लाइक बिल्ड के टाइम पे बने सारे पेजेस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको, जिसका नाम है एक्सपोर्ट असिंग फंक्शन जनरेट स्टैटिक प्रैम्स। अब ये बिल्ड टाइम पे सारे प्रैम्स जनरेट करा लेगा, ठीक है। और उसके लिए क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट फ्रेश प्रोडक्ट्स डमी से लेंगे, ठीक है, जेसन में कन्वर्ट करेंगे, डेटा डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम सारे पाथ्स को यहाँ डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। पाथ्स प्रोडक्ट में गए जिसके अंदर आईडी हो सकता है, ठीक है, इधर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का टाइप है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर आईडी आता है, और मैंने यहाँ पर प्रैम्स में वो आईडी मैप करा दिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ रखा है। ओके, अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न पाथ्स। तो अब ना जब बिल्ड बनेगा ना तो ये सारी आईडीज फेच कर लेगा, और उसके पेज पहले से बना के रखेगा, ऑन डिमांड पेज नहीं बनेंगे, पहले से बने रहेंगे, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। बट वन मोर थिंग, अब इसमें ना आप पेज के टाइटल कैसे डिफाइन करोगे, एसईओ का मेटा डेटा जो रहता है, उसके लिए आपको एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, इसका नाम है एक्सपोर्ट सिंग फंक्शन जनरेट मेटा डेटा, ठीक है। ये सेम काम करेगा जैसे नीचे किया है, ठीक है। हम प्रैम्स निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले निकाल लिया, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, प्रैम्स लिख देता हूँ इधर, क्योंकि हम और यूज़ नहीं कर रहे उसका कहीं, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ कॉपी कर दूँगा, ठीक है। देन हम नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देंगे हमारे पेजेस को,
ठीक है। ऐसे आप डायनेमिक पेजेस जो रहते हैं उनका आप मेटा डेटा सेट कर सकते हैं। कॉपी, डबल डी पेस्ट। ठीक है। अब हम अगर हमारी यूआई में जाएंगे ना, प्रोडक्ट की, ये मैं बंद कर देता हूँ, और अगर मैं प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पर नाम आ रहा है एसेंस मेराका लाश प्रिंसेस। ठीक है। ऐसे अगर मैं पीछे जाऊँगा वापस से प्रोडक्ट पे, तो मुझे दूसरे प्रोडक्ट अगर मैं ओपन किया, प्लीज़ हरी अप, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लेट से डियोर जे डॉर जो भी है ये, तो मुझे मेरा टाइटल में वो दिख रहा है पेज के। ठीक है। ऐसे आप डायनेमिक पेजेस जो रहते हैं उनको स्टैटिकली बिल्ड कर सकते हो बिल्ड टाइम में, और उसका मेटा डेटा डिफाइन कर सकते हो। सो दिस वर ऑल द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एंड कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट जेएस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको नेक्स्ट जेएस के रिगार्डिंग, डू रीच मी आउट वाया कमेंट। और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसके बाद एक वीडियो आने वाली है जो प्रोजेक्ट बेस में है, जो आपको कहीं ना कहीं ऊपर दिख रही होगी, तो उसको क्लिक करो एंड कंटिन्यू लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।